माताओं एवं बहनों एवं माइक्रोफोन से जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के सुनने वाले श्रोता बंधुओं, परमपिता परमात्मा की बड़ी ही असीम अनुकंपा आपके ऊपर, हम सभी लोगों के ऊपर है कि हम लोग हनुमान चालीसा पाठ में हर शनिवार को एकत्रित होकर के उस आनंद को प्राप्त करते हैं जिस आनंद के बारे में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सब सुख लहे तुम्हारी। कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, लेकिन ये सोना ठीक नहीं है। थोड़ा सा जग जाइए। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी आ तुम रक्षक काहू को करना। गोस्वामी जी एक और लिखते हैं, और देवता चितन। तो जब सब कुछ हमको एक जगह ही मिलने वाला है, हनुमान जी की शरण में आने से सब कुछ एक जगह मिलने वाला है, तो फिर अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता तो हमारे समझ से नहीं है। और देखिए यहाँ पंचमुखी हनुमान जी महाराज हैं। एक बार किसी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे देवाधिदेव महादेव, आपका चेला रावण है जो इतना अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार कर रहा है, और आपका चेला है, आपने कभी उसे समझाने का प्रयास नहीं किया। भगवान शंकर ने कहा कि मैं समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब मैं अपने चेले को समझ गया तो मैं समझाने का प्रयास नहीं किया। उस व्यक्ति ने कहा कि हे देवाधिदेव महादेव, मैं समझा नहीं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक बार मैं चेला के घर पे गया कि चेला को समझा दे भाई। तो रावण मेरा चेला बड़ा सुंदर स्वागत किया, सोने का सिंहासन दिया, बड़ी सुंदर व्यवस्था की। अच्छा, सब कुछ करने के बाद मेरे बगल में बराबर में ही अपना सिंहासन लगा लिया, मेरे बगल में ही बराबर का सिंहासन लगा लिया। और जब लगाने के बाद कुछ बातचीत करता तो बात समझ में आती, वो मेरे तरफ मुझको देख करके मुस्कुराने लगा। तो मैंने कहा कि चेला क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो रावण कहता है गुरुदेव गुरुदेव, आप तो सिर्फ पंचानन हैं। क्या है? आप 5 मूड़ी वाले हैं, और इधर देखिए मैं 10 सिर वाला आनंद हूं, मेरे पास तो 10 मूड़ी है। भगवान शंकर ने कहा कि जब मैं समझ गया कि मेरा चेला अहंकारी है, और अहंकारी व्यक्ति को मैं कितना भी समझाने का प्रयास करूंगा ये समझने वाला नहीं है। और रावण इतना अहंकारी, गोस्वामी जी कहते हैं तब क्या कि चलत दशानन डोलत यमनी, चलत दशानन डोलत यमनी, चलत दशानन डोलत यमनी, चलत दशानन डोलत यमनी, कर जतगान बसवत तव रमणी, कर जतगान बसवत तव रमणी। रावण कैसा था? गोस्वामी लिखते हैं कि चलत दशानन डोलत अवनी, ये धरती डगमग 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 करके कांपती थी। गरजत गर्भ स्रवत तवरवनी, और जब वो गर्जना करता था तो जो देवताओं की स्त्रियां थी उनके गर्भ गिर जाते थे। इतना खतरनाक रावण था। एक बार क्या हुआ, रावण अपनी गदा को लेके चल दिया, और जितने भी देवता थे सब भरभरा के भागने लगे। जैसे यहाँ कार्यक्रम समाप्त होने से सभी लोग भागते हैं, ऐसे ही सारे देवता भागने लगे। जब सारे देवता भागने लगे तो आप जैसे किसी महान पुरुष ने कहा देवताओं से, भाई रुकिए रुकिए, आप लोग भाग क्यों रहे हैं? तो देवताओं ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, रावण गदा लेके आ रहा है। अच्छा, रावण गदा लेके आया तो क्या फर्क पड़ता है? आप तो देवता हैं, आप तो अमर हैं, और जो अमर है उसको क्या दिक्कत है? अच्छा, एक बात और बता दें, हम लोग अमर होना चाहते हैं, ये मृत्यु लोक है,
यहाँ कोई अमर नहीं रह सकता। लोग बड़ा प्रयास किए अमर होने का। हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न घर में मरूं, न आकाश मरूं, न धरती मरूं। वह इस तरह से वरदान मांगा कि एक तरह से अमर ही हो गया। लेकिन भगवान नरसिंह रूप बना करके उसका समन करते हैं। तो जब सारे देवता भागने लगे, किसी ने कहा कि क्यों भाग रहे हैं, आप तो देवता हैं, आप तो अमर हैं, क्या समस्या है? और गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण आवत सुनहु सको हार, 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 देवन लगे मेरुति को हार, देवन लगे भरभरा के भाग रहे थे। किसी ने कहा कि आप तो अमर हैं, क्यों डर रहे हैं? नहीं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम अमर हैं। थोड़ा सा गौर करेंगे आप सभी लोग। देवता लोग कहते हैं कि यही समस्या है कि हम अमर हैं और हम अमर होना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा भाई हम लोग तो अमर होना चाहते हैं और आप अमर हैं, तो समस्या क्या है? देवताओं ने कहा कहीं रावण पकड़ लिया और कैद करके मारेगा, कितने दिन तक मारेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि हम अमर हैं। क्योंकि हम मर ही नहीं सकते, समस्या तो ये है। अच्छा, हम लोग अमर होना चाहते, इसीलिए किसी संत ने कहा कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ जीने पे पाबंदी, यहाँ आप जी नहीं सकते हैं, यहाँ जीने पे पाबंदी और वहाँ मरने पे पाबंदी, वहाँ मरने पे